हर हर महादेव। जो भी सोमवार का व्रत रखते हैं वो जानते हैं कि ये श्रद्धा और संयम का दिन है। लेकिन इसी साधना के बीच एक छोटा सा सवाल अक्सर मन में आ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमारी भक्ति और हमारी सेहत दोनों से जुड़ा हुआ है। और सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या सोमवार के व्रत में मौसमी का जूस पीना चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि व्रत में खट्टे फल शायद नहीं लेने चाहिए। तो क्या ये सच है? चलिए इसी दुविधा को, इसी कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। तो देखिए, ये बात सिर्फ एक जूस की नहीं है, ये बात है भक्ति और सेहत के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की। क्या मौसमी का जूस हमारे व्रत को कमजोर करता है या फिर उल्टा हमारी साधना में मदद कर सकता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि व्रत रखा कैसे जा रहा है। हाँ, इसका कोई सीधा यस या नो में जवाब नहीं है। जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि व्रत किस तरह का है, क्योंकि मोटे तौर पर सोमवार व्रत रखने के दो अलग अलग तरीके होते हैं और दोनों के नियम भी जाहिर है अलग अलग हैं। तो चलिए इन दोनों का फर्क समझ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक होता है जिसे हम कहते हैं साधारण फलाहार व्रत। इसमें जैसा नाम से ही साफ है, फल, जूस और व्रत की कुछ खास चीजें ले सकते हैं। और दूसरा होता है कठोर व्रत। ये बिल्कुल सख्त होता है। कई लोग सिर्फ पानी पीते हैं या कुछ लोग तो निर्जल यानी बिना पानी के भी रखते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए, जूस पीने का सवाल कहाँ उठेगा? बिल्कुल सही, सिर्फ फलाहार व्रत में। तो अगर फलाहार व्रत रखा जा रहा है तो सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, जूस बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन एक मिनट, इससे पीने का भी एक सही तरीका है, कुछ नियम है जिससे व्रत भी ना टूटे और सेहत को भी फायदा हो। नियम बहुत सिंपल है लेकिन जरूरी भी। नंबर 1, जूस हमेशा फ्रेश होना चाहिए, घर पर निकाला हुआ। इससे उसकी शुद्धता, उसकी सात्विकता बनी रहती है। नंबर 2, इसमें नॉर्मल नमक यानी साधारण नमक नहीं डालना है, सिर्फ सेंधा नमक। और आखिरी सबसे जरूरी नियम, इसे प्रसाद समझकर आराम से, ध्यान से पीना है। सिर्फ प्यास बुझाने की जल्दी में नहीं, बल्कि ये सोचकर कि ये शरीर को ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गए, लेकिन अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल सवालों पर। सेहत से जुड़े कुछ आम संदेह जो मन में आते ही हैं। चलिए उनको भी क्लियर करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल कि भाई व्रत है, पेट खाली है, ऐसे में खाली पेट मौसमी जैसा खट्टा जूस पीना ठीक है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल ठीक है। मौसमी का जूस हल्का होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे अच्छा गाइड तो अपना शरीर ही होता है, अपने शरीर की सुनिए। अब एक और बहुत ही जरूरी सवाल, वो लोग जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए क्या नियम है? उन्हें व्रत में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यहाँ पर सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि प्लीज़ व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर व्रत रखते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को ध्यान से मॉनिटर करें, जूस भी कम मात्रा में लें और उसमें एक्स्ट्रा चीनी तो बिल्कुल भी नहीं डालनी है। याद रखिए, भक्ति के लिए स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। चलिए अब फटाफट कुछ और छोटे मोटे संदेह क्लियर कर लेते हैं, एक तरह का रैपिड फायर राउंड, ताकि मन में कोई भी शंका ना बचे। अच्छा, ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, टाइम नहीं मिलता, तो क्या बाजार वाला पैकेट वाला जूस पी सकते हैं? चलेगा क्या? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पैकेट वाले जूस में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडेड शुगर होती है और भी न जाने क्या क्या। ये चीजें व्रत की शुद्धि के अनुसार नहीं हैं। व्रत का मतलब ही है ताजी और सात्विक चीजें। अच्छा, नमक की बात, थोड़ा स्वाद के लिए क्या जूस में नमक डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट, क्योंकि व्रत में इसे ही शुद्ध माना जाता है। जो हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट है वो व्रत में इस्तेमाल नहीं होता। और अब आते हैं उस डर पर जो शायद हर व्रत रखने वाले के मन में कभी ना कभी आता है कि अगर गलती से, अनजाने में कोई नियम टूट गया तो क्या व्रत खराब हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार? इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान हमेशा भाव देखते हैं, भूल नहीं। अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो उससे व्रत खराब नहीं होता। आपकी नियत, आपकी श्रद्धा, वो किसी भी नियम से बहुत ऊपर है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सार है, इसका निचोड़ है। नियम इसलिए हैं ताकि हम अनुशासन सीखें, लेकिन वो डराने के लिए नहीं है। असली चीज तो नियत और श्रद्धा है।
वही सबसे बड़ी है। तो ये सारी जानकारी, ये सारे दिशा निर्देश, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मन से सारे डाउट, सारी शंका दूर हो जाए, ताकि आप बिना किसी टेंशन के पूरे विश्वास के साथ अपनी भक्ति में डूब सकें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। असली सवाल ये है कि आपकी श्रद्धा और आपकी सेहत के लिए कौन सा रास्ता सही है, और ये चुनाव हर किसी को अपने लिए खुद करना है। हर हर महादेव। नमस्कार। सोमवार का व्रत जिसे बहुत लोग पूरी श्रद्धा से रखते हैं, उससे जुड़ा एक सवाल अक्सर मन में उलझन पैदा कर देता है। आज हम उसी सवाल का जवाब एकदम साफ-साफ और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या भगवान शिव के इस पवित्र व्रत में मौसम्बी का जूस पिया जा सकता है? अब देखिए, इसका जवाब थोड़ा घुमावदार है, हाँ भी है और ना भी। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इसका सीधा साधा जवाब तो यही है कि हाँ, ज्यादातर मामलों में पी सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात इतनी भी सीधी नहीं है। कुछ बहुत जरूरी नियम और शर्तें हैं जिनके बिना व्रत का जो असली फल है वो शायद ना मिले। आइए उन्हीं को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसका जवाब इस पर टिका है कि आखिर व्रत किया किस तरह का जा रहा है। जी हाँ, सोमवार के व्रत भी अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए, व्रत जो हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है फलाहार व्रत। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फल, दूध, दही, इस तरह की चीजें खाई पी जा सकती हैं। और हाँ, इसमें ताजे फलों का जूस पीने की भी आमतौर पर अनुमति होती है। लेकिन दूसरा है कठोर व्रत, जो काफी सख्त होता है। इसमें कई लोग सिर्फ पानी पीते हैं या फिर पूरी तरह निराहार, मतलब बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। अब ऐसे कड़े व्रत में जूस को भोजन की तरह माना जाता है, इसलिए इसे नहीं लिया जाता। तो सबसे पहला कदम यही है, ये जानना कि अपना व्रत कौन सा है। तो मान लेते हैं कि व्रत फलाहार वाला है, मतलब जूस पी सकते हैं। पर यहां भी कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होता है ताकि व्रत की जो शुद्धता है वो बनी रहे। ये 3 नियम बहुत ही आसान हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पहला, जूस हमेशा ताजा होना चाहिए, मतलब घर पर निकाला हुआ हो और निकालते ही पी लिया जाए। दूसरा, इसमें जो हम रोजमर्रा वाला साधारण नमक डालते हैं वो बिल्कुल नहीं डालना। अगर जरूरत लगे भी तो बस एक चुटकी सेंधा नमक। और तीसरा, सबसे जरूरी, कोई बाजार वाली चीनी या सिरप नहीं। याद रखना होगा कि व्रत का मतलब ही सादगी और शुद्धता है। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो इन सभी नियमों से भी ऊपर हैं। वो क्या है? वो है हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार की अपनी परंपराएं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी के परिवार में सोमवार को खट्टा खाने की मनाही है या फिर उनके गुरु का कोई खास निर्देश है, तो उसका पालन करना सबसे ऊपर है। व्रत सिर्फ नियमों का ही नहीं, बल्कि संस्कारों और परंपराओं का भी नाम है, तो उसका सम्मान करना ही चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी है, स्वास्थ्य सबसे पहले है। शरीर ही तो साधन है भक्ति का। अगर व्रत में कमजोरी लग रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो शरीर की देखभाल करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी हालत में जूस को एक तरह से दवाई की तरह लिया जा सकता है, ताकि शरीर में पूजा पाठ करने की शक्ति बनी रहे। और आखिर में सबसे बड़ी और सबसे गहरी बात तो यही है, भगवान हमारे नियमों की गिनती से ज्यादा हमारे मन का भाव, हमारी सच्ची नीयत देखते हैं। अगर इरादा सच्चा है, भक्ति सच्ची है, तो वो जरूर स्वीकार होती है। चलिए, अब आते हैं उन आम सवालों पर जो अक्सर मन में आते ही हैं। इनके भी जवाब जान लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सवाल बहुत उठता है, क्या दुकान से खरीदा हुआ पैकेट वाला जूस व्रत में चल जाएगा? इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैकेट वाले जूस होते हैं उनमें अक्सर बहुत ज्यादा रिफाइंड चीनी होती है, अलग अलग तरह के फ्लेवर और रंग डाले जाते हैं, और उन्हें लंबे समय तक ठीक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। ये सारी चीजें व्रत की शुद्धता के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। इसलिए व्रत में हमेशा घर के ताजे जूस को ही चुनना चाहिए। एक और आम चिंता कि क्या व्रत के दौरान सुबह सुबह खाली पेट मौसम्बी जैसा खट्टा जूस पीना ठीक है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर किसी को एसिडिटी की शिकायत नहीं है तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर पेट में जलन या गैस बनती है तो बेहतर यही है कि पहले फल का एक टुकड़ा खा लिया जाए या फिर जूस में थोड़ा पानी मिलाकर उसे हल्का कर लिया जाए। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल,
खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या है। डायबिटीज के मामले में जूस पीने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि पूरा फल खाया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पूरा फल खाते हैं तो उसमें मौजूद फाइबर की वजह से शुगर धीरे धीरे हमारे शरीर में जाती है। वहीं जूस पीने से ब्लड शुगर का लेवल एकदम से तेजी से बढ़ सकता है। इसीलिए सबसे सुरक्षित और सही विकल्प पूरा फल खाना ही है। ठीक है, तो अगर जूस पीना ही है तो कितना, क्या इसकी मात्रा की भी कोई सीमा होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आमतौर पर दिन में 1 से 2 छोटे ग्लास जूस काफी माना जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि व्रत का एक मतलब संयम भी है, तो किसी भी चीज की अधिकता से बचना ही अच्छा है। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि जूस कैसे पीना है, कब पीना है, पर एक सवाल ये भी है कि इसे पिए ही क्यों? आखिर व्रत के दौरान मौसम्बी का जूस पीने से हमारे शरीर और मन को क्या लाभ मिलते हैं? इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, इसमें विटामिन सी होता है जो व्रत के दौरान हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ये हमें हाइड्रेटेड रखता है, मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। तीसरा, ये पचने में बहुत हल्का होता है, तो ऊर्जा भी मिलती है और भारीपन भी महसूस नहीं होता। और चौथा और सबसे खास बात, ये एक शांत और सात्विक ऊर्जा देता है, जिससे पूजा, ध्यान और जाप में मन बेहतर तरीके से लगता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, किसी भी व्रत का जो सार है, उसका जो आधार है, वो है सादगी और शुद्धता। जूस पीना है या नहीं, इसका फैसला इसी एक सिद्धांत पर टिका होना चाहिए, क्योंकि दिन के अंत में सच्ची श्रद्धा और साफ मन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। नमस्कार। सोमवार का व्रत और एक सवाल जो अक्सर मन में घूमता रहता है, खासकर जब बात सेहत और भक्ति के बीच में एक बैलेंस बनाने की हो। वो सवाल ये है कि क्या भगवान शिव के इस पवित्र दिन पर मौसमी का जूस पिया जा सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल का एक साफ और आध्यात्मिक रूप से सही जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है ना, कि क्या सोमवार के व्रत में मौसमी का जूस पीना ठीक है? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो कई भक्तों के मन में आता है। चलिए इस विषय को परत दर परत आराम से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोमवार का व्रत सिर्फ भूखे रहने का कोई नियम नहीं है। अरे नहीं, ये तो अपने शरीर, मन और विचारों को शुद्ध करने का एक बहुत ही सुंदर संकल्प है, ताकि हम ईश्वर के और करीब महसूस कर सकें। ये एक तरह की अंदरूनी सफाई है। तो फिर जूस पी सकते हैं या नहीं, हाँ या ना? असल में इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि व्रत किस तरह का रखा जा रहा है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर व्रत 2 तरह के होते हैं। अगर फलाहार व्रत रखा है जिसमें फल और फलों से बनी चीजें ले सकते हैं, तो हाँ, मौसमी का जूस पीना आमतौर पर बिल्कुल ठीक माना जाता है। लेकिन अगर व्रत बहुत कठोर है, यानी केवल जल वाला व्रत जिसमें सिर्फ पानी ही पिया जाता है, तो फिर इसमें जूस से बचना ही सही रहता है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सिचुएशन भी है। क्या होगा अगर स्वास्थ्य साथ ना दे रहा हो? मान लीजिए उपवास के दौरान तबीयत बिगड़ने लगे, तब क्या करना चाहिए? और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि धर्म का मकसद शरीर को कष्ट देना बिल्कुल नहीं है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो शरीर को संभालने के लिए थोड़ी मात्रा में जूस ले लेना कोई पाप नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी है। आखिर एक स्वस्थ शरीर से ही तो सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना की जा सकती है ना? ठीक है, तो अगर जूस पीने का फैसला कर लिया है तो कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि व्रत की जो पवित्रता है वो बनी रहे। ये 3 बहुत ही सरल नियम हैं। पहला, जूस हमेशा ताजा निकाला हुआ होना चाहिए, फ्रेश। दूसरा, बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले जूस से बचिए, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। और तीसरा, जूस में नमक, आर्टिफिशियल चीनी या कोई भी फ्लेवर या रंग बिल्कुल ना मिलाएं। उसे जितना हो सके सात्विक रखें, प्योर रखें। अब इन नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और व्रत के असली सार को, उसकी आत्मा को समझते हैं। आखिर भगवान शिव के लिए सच में क्या मायने रखता है? हमेशा याद रखिए, व्रत का असली मकसद मन को शांत करना और शरीर को भक्ति के लिए स्वस्थ रखना है। ये शरीर को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उसे प्रार्थना और जप के लिए तैयार करने का एक जरिया है। और ये पंक्ति, ये इस पूरी चर्चा का सार है। भगवान शिव ये नहीं देखते कि आपके ग्लास में क्या है, वो ये देखते हैं कि आपके दिल में क्या है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, वही सबसे ऊपर है। बात इसकी नहीं है, बल्कि बात इसकी है, आपके अंदर क्या है,
आपके हृदय में कितनी भक्ति और कितनी सच्चाई है। तो अगर प्रकृति की दी हुई कोई भी सात्विक चीज जैसे कि ताजा जूस एक शुक्राने के भाव और भक्ति के साथ ली जाए तो वो व्रत को तोड़ती नहीं बल्कि उसे सहारा देती है। आपका इरादा और आपका मन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सिद्धांतों की बात तो हो गई, पर असल जिंदगी का अनुभव क्या कहता है? चलिए अब इसे आप सभी भक्तों के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी सोमवार के व्रत में मौसमी का जूस पिया है? कैसा रहा अनुभव? क्या उससे एनर्जी और हल्कापन महसूस हुआ, या मन में ये सवाल उठा कि ये सही है या नहीं? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा अनुभव किसी दूसरे भक्त के लिए बहुत बड़ी राहत और एक गाइडेंस बन जाए। हर हर महादेव।